कि 5 महीने ही क्यों, गरीब तो गरीब होते हैं, उनको तो तब तक राशन मिलना चाहिए जब तक वो आत्मनिर्भर न बन जाएं, गरीबी रेखा से ऊपर न आ जाएं। पिछले कुछ दिनों से माधव आनंद बिहार की राजनीति में पूरी तरह से ट्रेंड कर रहे हैं। माधव आनंद एक युवा अर्थशास्त्री के साथ साथ बिहार पर पूरी तरह से फोकस्ड हैं। नीतीश कुमार हों, नरेंद्र मोदी हों या फिर बिहार का विपक्ष, सभी को वो एक ही बात लगातार कहते आ रहे हैं कि बिहार में रोजगार सृजन हो और बिहार के लोगों के हाथ में पैसा है, तभी बिहार समृद्धि की तरफ जा सकता है। माधव आनंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घोषणा के बाद एक तरफ जहां कल ही हमने आपको बताया था कि समर्थन किया है, वहीं नीतीश कुमार के लिए टेंशन उन्होंने पैदा कर ही दी है, पर अब जो उन्होंने धमाका किया है वो उससे भी बड़ा धमाका है। इस धमाके से नीतीश कुमार पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। कैसे एक्सपोज हुए हैं आप खुद सुनिए। माधव आनंद ने एक वीडियो जारी करते हुए फिर हमारे साथ जो बातचीत की, उस बातचीत में आपको पूरा बिहार की राजनीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ नीतीश कुमार के जो रिश्ते हैं उसका परत दर परत खुलता हुआ नजर आएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार करते हुए गरीबों को 5 माह का अतिरिक्त मुफ्त राशन देने की घोषणा जो की है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, इस कदम की सराहना करता हूं। लेकिन साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि 5 महीने ही क्यों, गरीब तो गरीब होते हैं, उनको तो तब तक राशन मिलना चाहिए जब तक वो आत्मनिर्भर न बन जाएं, गरीबी रेखा से ऊपर न आ जाएं। अगर आप बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए अगर इस तरह के कदम उठाए हैं तो यह दुर्भाग्य की बात है, गरीबों के साथ मजाक है। अगर आपके मन में ऐसी कोई मंशा नहीं है तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को यह भी अनाउंस कर देना चाहिए कि वो राशन तब तक मिलेगा हर गरीब परिवार को जब तक वो आत्मनिर्भर न बन जाए, जब तक वो खुद सक्षम न हो जाए, जब तक वो गरीबी रेखा से ऊपर न उठ जाए। हेलो। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। 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 सर, प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लोगों को टारगेट करते हुए जो 5 किलो अनाज और 1 किलो चना हर महीने देने का वादा किया है, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है सर? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो कल उनका जो संबोधन हुआ और उस संबोधन में जो गरीब के लिए उन्होंने कहा कि 5 केजी अनाज का जो है 5 महीने तक जो है उनको और मिलता रहेगा। पहली बार मैं इसको जो सराहना करता हूँ, यानी ये अच्छी पहल है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 5 महीना ही क्यों, गरीब तो गरीब होते हैं, वो जब तक आत्मनिर्भर न बन जाए। तो प्रधानमंत्री जी हमेशा से कहते आए हैं कि आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। हर व्यक्ति जब तक आत्मनिर्भर न बन जाए, जब तक वो गरीबी रेखा से ऊपर न उठ जाए, तब तक उनको जैसे अनाज मिलना चाहिए। तो सिर्फ 5 महीने क्या बिहार चुनाव को ध्यान में रख के ऐसा किया गया है? अगर बिहार चुनाव को ध्यान में रख के किया गया है तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, बिहार की जनता बहुत ही सजग है। बिहार की जनता एक एक किस्म को समझ रही है कि कितना धोखा उस केंद्र सरकार ने दिया है और कितनी बार धोखा माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार ने जो है तो बिहार की जनता को देने का काम किया है। इसीलिए अगर बिहार की जनता को पुनः ठगने का ये लोग कुछ प्लान कर रहे हैं कि इस योजना के तहत 5 महीने का एक्सटेंशन देके, तो मुझे लगता है बिहार की जनता इन लोगों के झांसे में नहीं आने वाली है। और मैं तो कहता हूँ, चाहे वो गरीब किसी भी प्रदेश के हो, चाहे बिहार के हो या वेस्ट बंगाल के हो, क्योंकि इन दोनों जगह चुनाव है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को छठ की भी याद आ जाती है। पहले नहीं याद आती थी, लेकिन छठ की भी उन्होंने कल जिक्र किया, ट्वीट किया। तो कई सारे जो बिहार और वेस्ट बंगाल को ध्यान में रखते हुए किस लैंग्वेज में ट्वीट किया गया है, किस भाषा में ट्वीट किया गया, हम सबको पता है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, अगर आपकी प्रदेश की सरकार, जो एनडीए की प्रदेश में जो सरकार है, अगर विफल है तो उस विफलता को एक्सेप्ट कीजिए। आप बड़े नेता हैं, आप कहिए कि वहाँ समस्याएं अनगिनत हैं, कहिए कि समस्याओं का निदान हम सब लोग मिलकर करेंगे, लेकिन समस्याओं से जैसो अपने आप को जैसो हटाने का काम मत कीजिए। और अगर दिया है अनाज को जीवन भर के लिए दीजिए, जब तक वो आत्मनिर्भर हर परिवार। एक अर्थशास्त्री होने के नाते सर, आपको क्या लगता है कि अनाज देने से ज्यादा जरूरी रोजगार देना नहीं था? निश्चित रूप से बाबा, रोजगार तो मैं हमेशा से कहा हूँ कि बिहार में जो है क्या है, रोजगार सृजन पे काम ही नहीं हुआ। देखिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कितनी बड़े दावे कर लें, चाहे प्रधानमंत्री जी कहें कि नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वास्तविक बात है कि
प्रधानमंत्री जी भी एक इंसान है, उनको भी पता है कि बिहार में रोजगार सृजन पे काम ही नहीं हुआ। उनको भी पता है कि 15 सालों में एक भी निवेश नहीं आए। लेकिन राजनीति है, राजनीति बहुत गंदी चीज है। प्रधानमंत्री जी जानते हुए भी कि भाई नीतीश जी पूरी तरह विफल रहे हैं, उनको कहते हैं कि नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया। उन्हीं की रिपोर्ट बताती है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, बाबा आपको भी पता है जी, जो चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, वही नीति आयोग का रिपोर्ट बताता है कि बिहार अर्थ के मामले में, पर्यावरण के मामले में, शिक्षा के मामले में हर जगह फिसड्डी है। लेकिन फिर भी माननीय प्रधानमंत्री जी जब देश को संबोधित करते हैं, भारत की जनता को संबोधित करते हैं, बिहार के लोगों को संबोधित करते हैं, तो कहते हैं नीतीश जी ने बड़ा अच्छा काम किया। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या आपका रिपोर्ट क्या बिना आपके सहमति से नहीं बना है? रिपोर्ट कुछ और कह रहा है, आप बयान कुछ और दे रहे हैं, तो क्या जनता को दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सब लोग के प्रधानमंत्री हैं, बड़ा सम्मान करता हूं, मैं उनसे आग्रह करता हूं, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार मत कीजिए। मेरा बिहार वैसे ही परेशानी से झेल रहा है, कोरोना पेंडेमिक से लेके, इकोनॉमिक पेंडेमिक से लेके, जितने भाइयों का जैसे बिहार में वापसी हुई है, आज सबकी स्थिति दयनीय है। पुनः वो लोग जैसे बाहर जाने के लिए मजबूर हैं, खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा है, रोजगार तक है, बातचीत छोड़ दीजिए। इसलिए प्रधानमंत्री जी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि आप जैसे जितनी भी समस्याएं, उन समस्याओं का परमानेंट निदान कीजिए। जहां हम लोग की सहयोग की जरूरत है, मैं राजनीति करने के लिए नहीं कह रहा हूं कि आप राजनीति कीजिए, हम सब लोग मिलकर जहां हम लोग की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, हम लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बिहार को एक आत्मनिर्भर बिहार बनने का मौका दीजिए और आप सहयोग कीजिए कि जिससे मेरा बिहार गुजरात के तर्ज पे आत्मनिर्भर बन जाए। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।